सो फ्रेंड्स, अभी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको डिस्कस किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स किसे बोलते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स किसे बोलते हैं। तो एक बार आ जाओ, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वेदर इट विल गिव अस अ ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अगर हमको फ्यूचर में, यानी फ्यूचर मतलब एक साल से ज्यादा अगर कोई चीज का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा कैपिटल रिसीट है। और अगर एक साल से कम, यानी एक साल से कम उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आता कि नहीं आता। और अगर एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कोई एसेट का, लेकिन उसके सामने कोई एक्सपेंस का एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है लेकिन उसके सामने कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं क्रिएट हो रही है जिसको मैं बेच सकूं। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में बेचूं क्या, कुछ नहीं बेच सकता, लेकिन लैंड खरीदता हूं तो लैंड को बेच सकता हूं। इसलिए जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है उनको मैं क्या बोल सकता हूं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर फिक्टिशियस असेट्स, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकता हूं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स की। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो देखो, जो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में आते हैं वो सारी रिसीट आपकी रेवेन्यू रिसीट है, यानी ऑल दोज रिसीट्स दैट आर रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के दौरान आपको जो पैसे रिसीव होंगे वो सारे के सारे पैसे आपके क्या होंगे, वो सारे के सारे पैसे आपके रेवेन्यू रिसीट होंगे। और जो आपको नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस के थ्रू नहीं मिलते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रिसीव होते हैं, वो सारे के सारे पैसे आपके लिए क्या होंगे, कैपिटल रिसीट होंगे। तो जब रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन होगा वेदर इट इज रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या हम इसको हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव कर रहे हैं। इफ द आंसर इज यस देन इट इज ए रेवेन्यू रिसीट। अगर हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। और अगर हम उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रिसीव करेंगे तो हमारे लिए वो क्या है, कैपिटल रिसीट है। क्या है हमारे लिए, कैपिटल रिसीट। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो देखो डेफिनेशन क्या दिया कैपिटल रिसीट का, इट रिफर्स टू दोज रिसीट विच आर नॉट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में ये रिसीव नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट्स। एंड विच आर रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसीट। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो देखो यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो आपको एक्सरसाइज में कुछ वैसे एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करने के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी कभी आपको रिसीट्स के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप एक काम करना कि इसको सॉल्व करना। ये टोटल एक्चुअली ऐसे तो 7 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, बट मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया है, इसमें कंबाइन कर दिया है। तो ये सारे आपके सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर्स मैं सारे आपको ग्रुप में भेज देता हूं। तो एक बार इनको सॉल्व करना, आंसर से कंपेयर करना और फिर देखना अगर कोई आंसर नहीं आता है तो उससे कंपेयर करके देखो, नहीं आता और समझ में नहीं आ रहा है तो जब हमारे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे तो उन डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट, अब देखो कुछ और पॉइंट्स हमें, अभी ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये तो हमारा डिस्कस हो गया। अब देखो कुछ और पॉइंट्स है इसके अंदर। क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट और जान सकते हैं, जिन पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें और आसानी होगी रेवेन्यू और कैपिटल में बाइफरकेट करने में। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है नेचर ऑफ ए बिजनेस, यानी बिजनेस कैसा है। तो देखो, एक कार डीलर है, लेट सपोज एक ट्रक डीलर है, रेदर एक ट्रक डीलर है। इसका काम क्या है कि ट्रक खरीद के बेचना। ये इज अ ट्रक डीलर, इसका काम क्या है, एक ट्रक खरीद के बेचना। और एक लेट सपोज फूड ग्रेन का डीलर है, अनाज का व्यापारी है, तो इसका काम क्या है कि व्हीट राइस खरीदना और आगे बेचना। अब अगर ये आदमी ट्रक खरीदे, इफ ही बाइज अ ट्रक, तो कहने से ट्रक डीलर ट्रक क्यों खरीदेगा, ताकि वो इन ट्रक को सस्ते दाम में खरीदे और आगे महंगे दाम में बेचे और बीच का जो डिफरेंस है उसको एज ए प्रॉफिट कमाए। तो कहने से इसके लिए जो ट्रेडर हैं, जो ट्रक हैं, वो इस डीलर के लिए क्या होगा, वो इस डीलर के लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। इस डीलर के लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे।
समझ में आता है कि नहीं आता है? और कहने से ये गुड्स इसी साल बेच देगा कि अगले साल बेच देगा? कहने से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रक ये खरीदेगा वो विद इन 1 ईयर बेच देगा, यानी जो ट्रक्स हैं उसका फायदा उसे विद इन 1 ईयर में मिल जाएगा। इसके लिए कहने से ये इसके लिए जो ये ट्रक खरीदा, ये जो एक्सपेंस हुआ, इसके लिए कौन सा एक्सपेंस हुआ? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। और कहने से इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम कहने से ट्रक खरीद के बेचना, तो कहने से ये तो इसकी मेन रेगुलर एक्टिविटी हो गई। और अगर ये ट्रक बेच के जो इनकम अर्न करेगा, कहने से वो इनकम क्या होगी इसकी? सॉरी, यहां पे मैंने मिस्टेक किया, ये इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसको जो फायदा मिल रहा है वो विद इन 1 ईयर मिल रहा है। ये मिस्टेक है। ये क्या होगा? इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ट्रक 1 साल के विद इन 1 ईयर बेच देता है और जो बेनिफिट होता है इसको ट्रक से वो विद इन 1 ईयर हो जाता है, इसलिए वो क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये इसकी रोजमर्रा का काम यही है कि भाई ट्रक खरीदो बेचो, इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? मेरे को ट्रक खरीदना और उसको बेच देना, इसलिए ये जो इनकम होंगी वो मेरी क्या होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। क्या होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, अगर अब मैं फूड ग्रेन डीलर की बात करूं, किसकी बात करूंगा? फूड ग्रेन डीलर की बात करूं, तो अगर ये आदमी ट्रक खरीदे, तो बताओ ये फूड ग्रेन बेचता है, ये ट्रक क्यों खरीद रहा है? ये ट्रक इसलिए खरीद रहा है ताकि अपना अनाज एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके। यानी इसको ट्रक खरीद के बेचना नहीं है, ये तो ट्रक खरीदेगा और उसको सालों साल यूज करेगा। कहने से इसको तो ट्रक मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देगा, इसके लिए ट्रक क्या हो गया? असेट हो गया। और कहने से इसको इस ट्रक से फायदा क्या मिलेगा? मोर देन 1 ईयर मिलेगा। इसके लिए कहने से कि इसके लिए ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर सपोज ये इस ट्रक को क्या कर देता है? सेल कर देता है, सेल द ट्रक, तो उस केस में कहने से सपोज ये ट्रक पुराना हो गया, इसको नया ट्रक खरीदना है, बड़ा ट्रक खरीदना है, तो ये पुराना वाला ट्रक क्या करना चाहता है? बेच देना चाहता है। तो ये वो ट्रक बेच रहा है। अब बताओ, क्या ये इसका काम है कि ट्रक खरीद के बेचना? द आंसर इज नो। इसका रोजमर्रा का ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ट्रक खरीद के बेचना नहीं आता है। तो इसने जो ट्रक खरीद के आगे बेचा है, तो इससे जो पैसे मिलेंगे इसे, ये जो होगा उसका वो क्या होगा? ये इनकम होगी इसकी, सॉरी, ये जो रिसीट होगी इसकी, ये रिसीट्स इसकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। ये रिसीट क्या होंगी? इसकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। समझ में आता कि नहीं आता है? बिकॉज इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। तो इसलिए बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ ए बिजनेस क्या है, वो जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फॉर ए डीलर, यहां पे वही एग्जांपल दिया है, परचेस ऑफ ट्रक की जगह यहां पे क्या लिया? एग्जांपल कार का लिया है कि भाई कार वाले इंसान के लिए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होंगे, और जो फूड ग्रेन बेच रहा है उसके लिए अलग होंगे, क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है। तो जब आप बाइफरकेट कर रहे हो कोई चीज के बारे में कि एक कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, तो आपको क्या देखना है? कि उसमें देखना है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। समझ में आता है कि नहीं आता है? कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेक्स्ट जो है वो है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या हमारे एक्सपेंडिचर रिकर हो रहे हैं? यानी अगर आपके एक्सपेंडिचर बार बार, रिकर होने का मतलब बार बार, अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं क्या? तो अगर आपके कोई भी आइटम या कोई भी एक्सपेंस बार बार हो रहा है, दैट मीन्स इट इज यूजुअली, हर बार नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट ए रिकरिंग और फ्रीक्वेंट इन नेचर? यानी बार बार क्या ये ट्रांजैक्शन हो रहा है? जैसे कि सेल है, परचेस है, ठीक है, तो सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कहने से रेंट हर महीने रेगुलर फ्रीक्वेंटली पे करना पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट होंगे वो हमारे रेवेन्यू नेचर के होंगे। लेकिन कहना से अगर मैं असेट खरीदने की बात करूं, तो क्या रोज मशीन खरीदते हैं? क्या हम फ्रीक्वेंटली मशीन खरीदते रहते हैं क्या? द आंसर इज नो। कभी 5 साल में, कभी 4 साल में, कभी कभी 10 साल में, कभी 2 साल में हम लोग क्या करते हैं? असेट्स खरीदते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट नहीं है, ये बार बार रिकर नहीं होते। इसके लिए कौन से एक्सपेंडिचर हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो कोई ट्रांजैक्शन आपका रेवेन्यू और कैपिटल है कि नहीं है, तो आप ये देखो कि वो बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो बार बार हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रेवेन्यू, अगर वो बार बार नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ये कैपिटल। दूसरा,
पर्पस ऑफ एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस का पर्पस क्या है, हम ये खर्चा क्यों कर रहे हैं। अगर ये खर्चा हम अपना इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो ये कैपिटल है भाई, क्योंकि वी आर एमिंग फॉर ए ग्रेटर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी हम लोग फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट लेने, इन बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए खर्चा करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन आर एक्सपेंडिचर, जस्ट टू मेंटेन आर इकोनॉमिक बेनिफिट, लेट सपोज मेरे इधर एक मशीन में एक फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन मुझे रोज का लेट सपोज 500 kg प्रोड्यूस करके देती है। कितना प्रोड्यूस करती है, 500 kg जो भी चीज बनाती है वो प्रोड्यूस करके देता है। अब ये मशीन खराब हो गई, अब मैंने इस मशीन को ठीक कराया और अब ये मशीन वापस चल रही है और मुझे कितना प्रोड्यूस करके दे रही है, 500 kg ही प्रोड्यूस करके दे रही है। तो जो मैंने रिपेयर का इसमें खर्चा किया है ना, ये खर्चा मेरा रेवेन्यू है। क्यों, क्योंकि पहले मुझे 500 kg का बेनिफिट मिल रहा था, अभी भी कितना बेनिफिट मिल रहा है, 500 kg का। तो ये जो मैंने रिपेयर का खर्चा किया है, ये मैंने जो बेनिफिट मिल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए किया है। इसके लिए मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कहने से एक सिंपल सी डेफिनेशन इसमें निकल के आती है और वो डेफिनेशन ये बोलती है मुझे कि अगर आपका कोई खर्चा, क्या बोलता है ये डेफिनेशन मुझे, कि अगर कोई आपका खर्चा अगर आपके बेनिफिट बढ़ा दे तो वो कैपिटल है, और अगर कोई आपका खर्चा बेनिफिट बढ़ा ही नहीं बट उस बेनिफिट को मेंटेन करे तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू है। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, यानी मेरा रेवेन्यू जनरेट करने की जो कैपेसिटी है उस पर कोई एक्सपेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो डज इट अनेबल बिजनेस टू जनरेट हायर रेवेन्यूज, क्या कोई खर्चा मेरे बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने में मदद करता है। तो इफ द आंसर इज यस देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, इफ द आंसर इज नो देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेट सपोज एक नई मशीन लेके आया, क्या किया मैंने, एक नई मशीन लेके आया, तो कहने से नई मशीन आई मेरे बिजनेस में, तो इससे कहने से मैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मेरी बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहने से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इसलिए मशीन खरीदना मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैं वर्कर को क्या कर रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, तो कहने से वर्कर को सैलरी देने से तो वर्कर जो कल काम कर रहा था वही आज काम करेगा, यस और नो। तो कहना ही से इसकी वजह से मेरा बेनिफिट यानी सॉरी मेरा फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, रेवेन्यू उतना ही रह रहा है, इसके लिए मेरा ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट और लास्ट है मटेरियलिटी ऑफ आइटम इन्वॉल्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर कितने रुपए का आता है, 200-300 रुपए का कैलकुलेटर आता है। कितने रुपए का आता है, 200 से 300 रुपीज का कैलकुलेटर आता है। अब 200-300 रुपए का कैलकुलेटर आता है, इसका बेनिफिट हमें कितना साल मिलता है, कहने से कोई कैलकुलेटर 3 साल चलता है, कोई कैलकुलेटर 4 साल चलता है, कई कई दुकान में तो कैलकुलेटर 5-5 साल चल जाते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर कहने से बेनिफिट मुझे दे रहा है क्या, 1 साल से ज्यादा दे रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बट कहना से रिलायंस जैसी कंपनी में 300 रुपए का कैलकुलेटर मैं 5 साल मेंटेन करूं, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, माइनस करूं, फिर हर साल उसको एंड में ढूंढने जाऊं कि वो कैलकुलेटर किधर पड़ा है। कहने से इतना मगजमारी में तो कहने से एक आदमी रखना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर के लिए, ऐसे छोटे छोटे एसेट्स के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। कहने से जितना इनको काउंट करने से मुझे फायदा हो रहा है उससे ज्यादा तो मैं सैलरी पे कर दे रहा हूं। तो अगर कोई और कहने से जो कैलकुलेटर का अमाउंट है उससे किसी का डिसीजन चेंज होता है क्या, द आंसर इज नो। कैलकुलेटर खरीदा बेचा क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग कैलकुलेटर इवन दो डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे कि भाई वो मोर देन 1 ईयर ज्यादा बेनिफिट देता है इसलिए क्या है वो कैपिटल। बट उसकी अमाउंट इतनी स्मॉल है ना, तो ये बोलते हैं कि जब अमाउंट स्मॉल हो ना तो उसको आप क्या मान लो, रेवेन्यू मान लो। भले वो कैपिटल है लेकिन फिर भी उसे आप क्या मान लो, क्या मान लोगे, स्मॉल मान लोगे। तो रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट, अगर आपकी अमाउंट क्या है, स्मॉल है, तो आंसर अगर आपका यस आता है तो उस केस में आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानो। और अगर आपका अमाउंट स्मॉल नहीं है, अमाउंट बड़ा है, तो उस केस में आप उसे क्या मान सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आपका होमवर्क क्या है आपको मालूम है, आपका होमवर्क ये है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के साथ साथ इसमें आपको ABC मार्किंग भी करनी है। यानी कोई क्वेश्चन आप पहले एक सॉल्व कर लो एक बार सारे क्वेश्चंस, उसके बाद जो जो गलत हुए हैं, जो जो आपको डिफिकल्ट लगे हैं उनको आप A मार्क करो, जो थोड़े ट्रिकी थे बट आपको आ गए उनको B मार्क करो, जो सबसे इजी थे उनको C मार्क करो।
तो इन सब क्वेश्चंस के अंदर आपको एबीसी एनालिसिस करने हैं। आपको ये पीडीएफ आप वीडियो के अंदर जो लिंक दिए वहां से डाउनलोड कर लो। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं। तो कल मिलते हैं, कल नया सेशन स्टार्ट करेंगे।